लाल यादव आए हुए थे, बोले कि यहाँ आने से और जाने से नहीं होगा, चल करके पटना चलना पड़ेगा, वहाँ बैठ कर धरना देना होगा, आंदोलन करना होगा, तब जाकर न्याय मिलेगा। नहीं, देखिए खेसारी जी अपने हिसाब से जो उनको उचित लगा उन्होंने आपको बोला। मैं भी अभी आप जब से मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं एक ही बात आपको बोला कि अब सब कुछ घटित हो गया जो। स्वर्गीय भरत तिवारी के घर पहुँचे हुए हैं, परिजन से बात की, माँ से भाई बहन से क्या बातें हुई, क्या कुछ बताएं लोग, कैसे कैसे वहाँ पर उस दिन हुआ था। देखिए इसमें क्या बातें कर सकते हैं आप, यहाँ ये तो कोई बात करने की जगह है नहीं। जहाँ तक मुझे लगता है कि बस यही है कि हर जो भी व्यक्ति आ रहा है, हम ही नहीं जो भी कलाकार आ रहे हैं या जो भी वरिष्ठ लोग आ रहे हैं, जो भी नागरिक आ रहे हैं, हर व्यक्ति की एक ही बात है कि भाई जो भी चीज़ें हो वो सामने आए। क्योंकि अभी यहाँ पे बैठ के कोई बात करके और किसी बात मुद्दे को तो सुलझा नहीं सकते हैं। सबसे ज़रूरी है कि न्याय प्रक्रिया है और न्याय चाहिए, सबको चाहिए। अगर जीवन में आपके साथ कुछ भी कभी होता है तो उसकी एक प्रक्रिया है, तो न्याय के लिए हर लोग एक दूसरे के साथ खड़ा है, बात कर रहा है, चीज़ें हों। और आज हमको लगता है कि जिस तरह से पूरे देश में बात न्यूज़ के माध्यम से, आप लोग मीडिया के माध्यम से जब से ये बात फैली हुई है, हर कोई इसके लिए जानने के लिए उत्सुक है कि भाई क्या न्याय हो रहा है, कैसी चीज़ें हो रही हैं, किस तरह से हो रही हैं। और उसी पे बस सबका ध्यान है, जिस तरह आपका ध्यान है उसी तरह मेरा भी यही ध्यान है कि भाई क्या हो रहा है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जब भी जो भी हुआ वहाँ ना हम थे ना आप थे, कोई था नहीं। तो चीज़ें जब एक न्यायिक प्रक्रिया में जाएगी तो शायद पता चलेगा। परिवार के लोग हैं, कह रहे हैं कि वहाँ पर इनका पकड़ के मारा गया है, हथियार डाल देने के बाद मारा गया है, और जो वीडियो में भी दिख रहा है कि हथियार जब डाल दिए हैं उसके बाद मारा गया है। देखिए हम आपको इसलिए ये बात बोले कि चीज़ें आप वीडियो में दिखाइए चाहे ऑडियो में दिखाइए, कहीं दिखाइए, लेकिन आप ये जानते हैं कि हम जहाँ हैं, हमारे यहाँ न्यायपालिका का एक अलग सिस्टम है। और न्याय प्रक्रिया में जब भी कोई चीज़ जाती है तो फिर कोई व्यक्ति विशेष उसका डिसीजन नहीं लेता है। जब आप इस बात को रखेंगे, जब भी जांच होगी, जब भी जांच की चीज़ें जब सामने आएगी, तो मुझे लगता है कि अगर न्यायपालिका है और न्यायपालिका हर इस देश का हर नागरिक के लिए है, तो चीज़ें आनी चाहिए। जब सामने आएगी तो वो सब कुछ अपने आप सामने आ जाएगा। पिता को बंधक बनाने के बाद में इनकाउंटर किए गए, जबकि पिताजी मानसिक तबीयत खराब था, उसकी सूचना देने थाना गए थे, उनको वहां बंधक बना लिया गया, उसके बाद इनकाउंटर किए ये गए। पिता का है, ये पिताजी के साथ हुआ है। पिताजी बोले हैं कि 8 घंटे बाद हमें छोड़ा गया, 8-9 घंटे बाद हम सूचना देने गए थे कि मेरे पुत्र की मानसिक स्थिति खराब है, अब उसको कुछ इलाज करिए, पकड़ के इलाज करिए, लेकिन उनको वहाँ बंधक बना लिया जाता है। उसके बाद यहाँ इनकाउंटर की सूचना उनको 4 बजे दी जाती है। देखिए अब तो सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे पिताजी के साथ हो, माताजी के साथ हो, अब तो पूरा परिवार के साथ ऑलरेडी दुख का पहाड़ टूटा हुआ है। कि जब चीज़ें हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, जीवन में कोई नहीं चाहता है कि ऐसी अनहोनी हो या ऐसी घटनाएं हों। अब सबसे बड़ी बात यही है कि अब पूरे परिवार पे दुख का पहाड़ तो गिरा है। और जीवन का कोई लड़का जो है, किसी घर का लड़का जब होता है वो हर माँ बाप के जीवन में सहारा होता है। तो अब सारी चीज़ें बस एक ही जगह टिकी है कि क्या न्याय मिलता है, क्या चीज़ें हो रही हैं। जिस तरह से यहाँ लगभग जितने भी पॉलिटिकल भी लोग आ ही रहे हैं, सारे नेता, कलाकार, जो भी जहाँ है, जो भी कलाकार भी हैं, वो सारे अपने सोशल मीडिया के माध्यम से सबने न्यायपालिका से गुहार भी किया है। साथ में जो मतलब जितना हम लोग अभी न्यूज़ देख रहे हैं, जो आप लोग के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो अभी सब कुछ टिका हुआ है न्याय के लिए कि भाई न्याय क्या होता है, आप क्या हमें बताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या होगा। तो अभी सब कुछ वहाँ पे है, तो इसलिए हमारा भी यही है कि हम न्यायपालिका की तरफ हम लोग अपना उम्मीद रखें। एक चीज़ और है राकेश से, 100 करोड़ का प्रदर्शन करके मांग की जा रही थी, न्याय की मांग की जा रही थी, लेकिन आश्वासन दिया गया कि जो आप लिखित दीजिएगा उस पर कार्रवाई होगी। उस पर तो कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन मांग कर रहे जो भी साथ दे रहे थे इनको, उनके ऊपर कार्रवाई की गई, उनके ऊपर FIR कर दी गई। पूरे परिवार के ऊपर क्यों हो गया? पिता के ऊपर हुआ है, पुत्र के ऊपर हुआ है, उनके पुत्र के ऊपर हुआ भाई है, के ऊपर हुआ है, पिता भाई के के ऊपर। ऊपर किस हुआ। लिए हुआ है, उसका रीजन होना न्याय चाहिए। मांगने के लिए सड़क पे गए थे, उस पे FIR हो गया। सड़क जाम क्योंकि 50-60 अज्ञात पे गाँव वालों पे हो गए, लेकिन जिसके लिए सारा चीज किया गया वो अभी तक मुद्दाले अभी तक नहीं बने, उन पे FIR अभी तक नहीं की गई। चलिए आप लोग, अगर मुझे लगता है कि आप लोग एक स्तंभ हैं, मीडिया एक बहुत बड़ी स्तंभ है,
और आप लोग के माध्यम से जितनी भी बातें अभी समाज में जा रही है, हो रही है, जो जहाँ है जैसे है, हर बात को तो नहीं कहा जा सकता है या हर बात को नहीं बताया जा सकता है। इस प्रक्रिया पर ध्यान है, बस इतना ही मैं आपको बोलूँगा कि इस अभी प्रक्रिया पे एक ध्यान सवाल है कि अभी कुछ देर पहले खेसारीलाल यादव आए हुए थे, बोले कि यहाँ आने से और जाने से नहीं होगा, चल करके पटना चलना पड़ेगा, वहाँ बैठ आंदोलन कर करिए। धरना देना होगा, आंदोलन करना होगा, तब जाकर न्याय मिलेगा। नहीं, देखिए खेसारी जी अपने हिसाब से जो उनको उचित लगा उन्होंने आपको बोला। मैं भी अभी आप जब से मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं एक ही बात आपको बोला कि अब सब कुछ घटित हो गया, जो होना था, जो घटना होना था वो घटित हो गया। अब क्या है कि अपने को न्यायपालिका की तरफ ही जाना है और उस हिसाब से जो हो रहा है उस पर ध्यान रखना है। परिवार से मिले, समाज से, बड़ी से, क्या इनकी मांग है? इनकी देखिए, जो बात हम बोल रहे हैं पूरा परिवार वही चाह रहा है कि सबको जो एक छुपा हुआ चीज़ है, हुआ क्या, क्यों हुआ, कैसे हुआ, पूरा परिवार भी यही कह रहा है कि हमको ये सब कुछ पता होना चाहिए कि क्यों हुआ, आखिर क्या दोष था, क्या गलती थी, क्या ऐसा हम गलत हो गया था, कुछ तो पता तो चले कि आखिर क्या कमी थी, क्या बात हुई थी। तो न्याय की तरफ ही सबका ध्यान है। न्याय की मांग है। हाँ।